हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एकेडमी। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा कि हम पीएचपी का यूज़ करके माई के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम यूज़र मास्टर टेबल क्रिएट किया था और उस टेबल के अंदर कुछ डेटा को इंसर्ट करवाया था। नाउ आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम पीएचपी का यूज़ करके ये जो डेटा हमने MySQL के अंदर इंसर्ट करवाए हैं वो सारे डेटा हम फैच कैसे करवा सकते हैं और उससे डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर कोड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं, उसे हम नाम दे देते हैं व्यू यूजर डॉट PHP। नाउ एक HTML स्ट्रक्चर हम इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर टेबल अलाइन सेंटर, उसकी हम एक विड्थ डिफाइन कर देते हैं लाइक 1024 px एंड बॉर्डर दे देते हैं 1 tr। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं th। सबसे पहले चाहिए मुझे नंबर, उसके बाद एक और th चाहिए, उसके अंदर चाहिए मुझे यूज़र नेम। पासवर्ड हमें डिस्प्ले नहीं करवाना है, या फिर करवाना है तो करवा भी सकते हो, नॉट एन इश्यू। उसके बाद जेंडर th, हॉबी, कंट्री, स्टेट, सिटी। ओके, हमें इतनी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को रन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। सो लेट्स गो टू अवर क्रोम। सो यहाँ पे हम XAMPP के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोकल होस्ट के अंदर आ चुके हैं और हमारा फोल्डर ओपन कर लेते हैं व्यू यूज़र। ये रहा हमारा पेज। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे दिख रहा है व्यू। अब यहाँ पे मुझे डेटा को डिस्प्ले करवाना है, तब डेटा डिस्प्ले कैसे करवाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे कोड में चले जाते हैं। हमें PHP के थ्रू डेटा लाना है, इसलिए सबसे पहले लिख देंगे PHP डेलीमीटर्स। अब यहाँ पे लिखते हैं हमारी सिलेक्ट की क्वेरी लाइक SQL_user इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा जो यूज़र टेबल है उसका नाम, यानी कि user_MST। नाउ उसके बाद इस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करवाना है। सो हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू $, कौन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम देख चुके कि हमने डेटाबेस का कनेक्शन किया था उसके लिए, कौन ऑफ क्वेरी $SQL_user। बट यहाँ पे एक चीज़ बाकी है, हमने क्वेरी लिख ली, उसको एग्जीक्यूट करवाया, लेकिन डेटाबेस का कनेक्शन इंक्लूड करवाना बाकी है। सो अगेन PHP डेलीमीटर्स को लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इंक्लूड config.php। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पे सब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वाइल लूप, और वाइल लूप लेके हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो रिजल्ट है उसका आउटपुट क्या आता है वो चेक करते हैं। बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें चेक कर चुके हैं अब तक, तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी चेक करते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है उसका आउटपुट क्या आता है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर पार $res_user हमने लिखा और बस इसको हम एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। तो सी ऊपर की तरफ मुझे कुछ आउटपुट दिखा रहा है। मुझे क्या दिखा रहा है, करंट फील्ड 0, यानी कि करंट फील्ड कोई भी नहीं है, फील्ड काउंट 10। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास कितनी है वो दिखा रहा है। स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें दिखा था कि हमारे पास टोटली 10 नंबर ऑफ कॉलम अवेलेबल है। सो यहाँ पे वो भी दिखा दिया हमें। उसके बाद हमें दिखा रहा है लेंथ, दैट इज़ अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। उसके बाद दिखा रहा है नंबर ऑफ रो, कि मेरे जो डेटा फैच हो रहा है उसके अंदर रो कितनी है, 3 रो है। सो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रोज़ भी मिल रहा है। सो ये नंबर ऑफ रोज़ का हम यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ $res_user of num_rows। यहाँ पे जो हमने res किया है उसके जो नंबर ऑफ रो है वो मुझे मिलती है इक्वल टू अगर मुझे मिलती है 0, यानी कि उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है।
तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, PHP स्टार्ट, PHP एंड, यहाँ पे लिख देंगे TR, एक और चीज़ लिख देंगे TD। अब इसका कॉल स्पान मुझे करना है, तो ऊपर की तरफ मैंने 7 नंबर ऑफ TH लिए है, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉल स्पान 7 अलाइन सेंटर, और यहाँ पे हम लिख देंगे देयर आर नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो ये हमने क्या कर दिया, अगर नंबर ऑफ रो 0 मिलते हैं यानी कि हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो एल्स मुझे क्या करना है, सो हम चले जाते हैं एल्स पार्ट के अंदर, और एल्स पार्ट के अंदर हम ले लेते हैं वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर ले लेते हैं $row इज इक्वल टू $res अंडरस्कोप यूजर ऑफ फैच अंडरस्कोप ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इससे होगा क्या। तो यहाँ पे जब आपने आपके रिजल्ट के ऊपर फैच अंडरस्कोप ऑब्जेक्ट करवाए, तो आपके सारे डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर फैच होके आ जाएंगे और वो स्टोर हो जाएंगे हमारे रो अंडरस्कोप यूजर के अंदर। अब ये डेटा कब तक चलेगा, जब तक हमारी लूप है तब तक चलेगा। तो यहाँ पे मैं इको कर देता हूँ प्री, उसके नीचे हम लिखते हैं प्रिंट अंडरस्कोप आर $row अंडरस्कोप यूजर, और इसके नीचे हम प्री टैग को एंड कर देते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें डेटा देखना है कि डेटा कौन से फॉर्मेट के अंदर मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो लेट्स चेक। देखिए यहाँ पे सिंपल है, हमारे पास नंबर ऑफ रो 0 से ज़्यादा मिलने वाली है। सो पहली कंडीशन, इफ कंडीशन में तो जाएगा नहीं वो। तो यहाँ पे देखिए हमें आउटपुट दे रहा है डेटा, हमें यहाँ पे आउटपुट में कैसे डेटा दिख रहा है, हमें दिख रहा है स्टैंडर्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर हमें यूज़र नेम, यूज़र आईडी, यूज़र पासवर्ड, जेंडर, हॉबी, कंट्री, स्टेट, सिटी, सारी चीज़ें दिख रही है। अब एक बार वापस चले जाते हैं हमारे कोड के अंदर। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है यूज़र का नेम। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इको $row अंडरस्कोप यूज़र ऑफ यूज़र अंडरस्कोप नेम। लेट्स सी आउटपुट किस तरीके से आता है। सी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मुझे आउटपुट दिख रहा है वो नेम दिखा रहा है। जितने भी हमारा रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। नाउ सो अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है तो हम इस तरीके से करवा सकते हैं। ये हो गया फैच अंडरस्कोप ऑब्जेक्ट। अब फैच अंडरस्कोप ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, जो भी डेटा है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिल रहे हैं। अब दूसरी चीज होती है फैच अंडरस्कोप एरे। अब फैच अंडरस्कोप एरे में क्या होगा वो देखते हैं। अभी इको को हम कर देते हैं कमेंट। सी यहाँ पे आउटपुट तो सेम दिख रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिखा रहा था वो अब आ गया है हमारा एरे फॉर्म के अंदर। यानी कि अगर मान लो यहाँ से मुझे तमीम को प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इको तो लिखेंगे लेकिन हम एरे की फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर नहीं लिखते हुए हम कौन से फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे, एरे के फॉर्मेट। और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी फील्ड का नाम यूजर अंडरस्कोप नेम। बट सी यहाँ पे दो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। मेरे पास है उसकी एसोसिएट की एज वेल एज उसकी न्यूमेरिक की। फॉर एग्जांपल 0 के ऊपर भी यूजर आईडी है, यूजर आईडी के ऊपर भी यूजर आईडी डिस्प्ले हो रही है, 1 के ऊपर भी यूजर नेम डिस्प्ले हो रहा है, और यूजर नेम जो एसोसिएट की है उसके ऊपर भी हमारा यूजर नेम डिस्प्ले होगा। यानी कि दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, या तो मैं 0 ले सकता हूँ या तो फिर मैं 1 ले सकता हूँ। दोनों के अंदर आउटपुट सेम ही आएगा। लेट्स चेक सी। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, और वो चीज़ क्या है, फैच अंडरस्कोप एरे के अलावा आप यूज़ कर सकते हो एसोसिएट। अब फैच अंडरस्कोप एसोसिएट के अंदर क्या होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा एरे ही बट विथ एसोसिएट की ओनली। यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक की अब अवेलेबल नहीं है, अब सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है एसोसिएट की। यानी कि अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है तो एसोसिएट की ही लिखना पड़ेगा। अब जो चौथा है एंड लास्ट है वो है फैच अंडरस्कोप रो। और फैच अंडरस्कोप रो एसोसिएट से उल्टा करेगा, वो न्यूमेरिक
की देगा आपको और एसोसिएट की नहीं देगा। तो जब यहाँ पे मुझे अगर डिस्प्ले करवाना है यूज़र नेम तो मुझे लिखना पड़ेगा 1। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फैच अंडरस्कोप एसोसिएट, फैच अंडरस्कोप एरे, फैच अंडरस्कोप रो और फैच अंडरस्कोप ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे यूज़ करने वाला है ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर। चलिए, तो अब ये जो हमारा कोड है उसको हम कमेंट कर देते हैं, बिकॉज हम इस तरीके से नहीं करने वाला है। बिकॉज अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रो बाय रो मुझे डेटा को फैच करवाना है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे TR और उसके अंदर हम लिख देते हैं TD। अब सबसे पहली जो मुझे वैल्यू चाहिए वो चाहिए नंबर। सो यहाँ पे हमने इनिशियली लिख दिया है 1। उसके बाद हमने ले लिया TD, उसके अंदर हम लिखते हैं PHP इको डॉलर रो अंडरस्कोप यूज़र ऑफ यूज़र नेम। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड फील्ड हमारे पास है वो है हमारे पास जेंडर। सो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, सिर्फ यहाँ पे फील्ड का नेम चेंज कर देंगे। अब ये जो आ रहा है दैट इज़ अवर फील्ड नेम। मेक श्योर कि यहाँ पे जो हमें डेटा दिख रहे थे वो सारे फील्ड के नेम के अकॉर्डिंग दिख रहे थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते थे। ठीक है, नाउ लेट्स सी इसका आउटपुट कैसा आ रहा है जो हमने अब तक किया। तो सी यहाँ पे 111 यूज़र नेम प्रॉपर दिखा रहा है, जेंडर प्रॉपर दिखा रहा है। सो आगे चले जाते हैं हम एक स्टेप। सो बाकी की जितनी भी फील्ड है वो सारी फील्ड हम कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ऊपर की लाइन को अगर आपको कॉपी करना है तो सबलाइन के अंदर सिर्फ आपको प्रेस करना है कंट्रोल स्विफ्ट D। तो आपकी प्रीवियस जिस लाइन के ऊपर आपका कर्सर होगा वो कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं हॉबी, उसके बाद हमें चाहिए कंट्री। सो यहाँ पे लिख दिया हमने कंट्री। हमें चाहिए स्टेट, सो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेट। और लास्ट में हमें चाहिए सिटी, सो हमने यहाँ पे लिख दिया सिटी। लेट्स चेक आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। सो देखिए हमारे सारे डेटा आ चुके हैं, बट यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नंबर 1 ही दिखा रहा है हर एक के अंदर, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कंट्री जो है वो नंबर्स के अंदर दिखा रहा है, उसके नेम नहीं दिखा रहा है। तो हम दोनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि हमें नंबर जो दिख रहा है, अब इस नंबर को मुझे डायनेमिक करना है। तो एल्स कंडीशन के अंदर मैं लिख देता हूँ $i = 1 और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं PHP इको $i और जहाँ पे हमारी लूप एंड हो रही है, वाइल लूप एंड हो रही है, वहाँ पे दे देते हैं $i++, जो हम ऑलरेडी वाइल लूप के अंदर देख चुके हैं। तो यहाँ पे अब हर एक रो के साथ नंबर इंक्रीमेंट होगा। देखिए 1 2 3 प्रॉपरली दिखा रहा है। ओके, नाउ अब मुझे चाहिए यहाँ पे कंट्री। सो नाउ कंट्री को कैसे करेंगे, तो कंट्री के लिए हमें करनी पड़ेगी हमारी ज्वाइन की क्वेरी। अब ज्वाइन कैसे वर्क करता है तो वो देखते हैं। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरा जो यूज़र मास्टर है उसको ज्वाइन करवाना है। और ज्वाइन किससे करना है, मुझे करना है कंट्री मास्टर फील्ड के साथ। अब ज्वाइन करना किसके ऊपर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑन। उसके बाद हमारे पहले टेबल का नाम यानी कि यूज़र अंडरस्कोप MST, उसकी कॉमन फील्ड कौन सी है, तो उसकी फील्ड है कंट्री इक्वल्स टू हमारे कंट्री मास्टर जो हमारा टेबल है। अब उसकी कौन सी फील्ड है, तो उसकी फील्ड है हमारी CID। बस इतना लिखने से क्या होगा, आपका टेबल ज्वाइन हो जाएगा। अब ज्वाइन हो जाए तो उससे क्या होगा, चलो पहले तो ये क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं SQL के अंदर। सो हम चले जाते हैं SQL के अंदर और यहाँ पे करते हैं गो। सो नाउ सी आउटपुट में हमें क्या दिखा रहा है, CID और C नेम भी दिखा रहा है। सो अगर अब मुझे C नेम को डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे कंट्री की जगह पे हम लिख देंगे C नेम, दैट्स इट। तो इससे हो जाएगी हमारी कंट्री डिस्प्ले। लेट्स चेक, देखिए यहाँ पे हमारी कंट्री प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। नाउ अब मुझे क्या करवाना है, सेम वे स्टेट को करवाना है। तो अगेन इस ज्वाइन क्वेरी को हम एक्सटेंड करते हैं। सो वापस एक बार लिखते हैं ज्वाइन, उसके बाद लिखते हैं स्टेट अंडरस्कोप MST ऑन
फर्स्ट हमारे टेबल का नाम यानी कि यूज़र मास्टर डॉट स्टेट इक्वल्स टू स्टेट मास्टर डॉट उसकी फील्ड का नाम यानी कि वहाँ पे हमारी फील्ड का नाम आएगा SID। ओके, हमारे स्टेट फील्ड के अंदर SID नेम है। सो लेट्स चेक। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब करना पड़ेगा S नेम। अब देखिए यहाँ पे स्टेट भी दिखा रहा है। अब मुझे चाहिए सिटी। सो अगेन हम इसी ज्वाइन क्वेरी को एक्सटेंड कर देंगे। सो अगेन ज्वाइन सिटी मास्टर ऑन, यहाँ पे लिखेंगे यूज़र अंडरस्कोर MST डॉट सिटी इज इक्वल टू सिटी MST डॉट सिटी ID। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सिटी मास्टर टेबल के अंदर जो भी फील्ड का नाम है वो यानी कि सिटी नेम। नाउ लेट्स चेक। सो देखिए यहाँ पे हमारे सारे डेटा फैच होके आ चुके हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन फैच ऑल द डेटा फ्रॉम द MySQL टेबल। MySQL के टेबल के अंदर से हम कोई किसी डेटा को फैच करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं। ये है हमारा सिलेक्ट एंड ज्वाइन। हमने यहाँ पे सिलेक्ट भी देखा और उसके साथ ज्वाइन भी देख लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।